Is to on means study online. Hello friends, me myself नागेंद्र सिंह, your chemistry teacher. आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉडल लेके आया हूँ जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान बनाने के लिए है। मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन नज़दीक है, कौन स्ट्रक्चर्स पास में है, कौन दूर है, यही समझने में बहुत मुश्किल होती थी। ओ माय गॉड, सो पजल्ड। बट मेरे ही घर में रहने वाले, खाना बनाने वाले मेरे दोस्त राजू जी, प्लीज़ आप आइए। इन्होंने एक मॉडल बनाया है आप लोगों के लिए। ये टमाटर, काशीफल, नींबू को यूज करके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मैं बताऊं आपको, जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं ना, ये दोनों दूर दूर लगते हैं और ये दोनों पास पास लगते हैं। अब देखिए, बट दोनों की दूरी बराबर है, सिस फॉर्म है। इसके ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से आईआईटी में सवाल पूछे जा चुके हैं, जो कि अच्छे अच्छे बच्चों से भी नहीं बन पाता। कई बार एग्जाम में लोग उसमें पजल्ड हो जाते हैं, मैशअप कर जाते हैं। बट जिन्होंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मेरे मित्र राजू जी, ये इसको पूरी तरह समझ चुके हैं। ये कह रहे थे कि सर ये तो सब आसानी समझ में आ रहा है, लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। यही अंतर है। अगर आप मॉडल से चीज़ों को समझते हैं तो आपको लगता है बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप पेपर पे समझते हैं तो लगता है ये चीज़ समझ में कैसे आती है। दिस इज़ अ डिफरेंस। तो इस टू पे हम लोग मॉडल के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे। मैं लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक 25,000 ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और हज़ारों बच्चों आईआईटीएन डॉक्टर्स हैं देश के सारे ही प्रतिष्ठित कॉलेजेस में, क्योंकि वो इन मॉडल से उन कठिन चीज़ों को आसानी से आत्मसात करते हैं, इम्बाइब करते हैं और फिर एग्जाम में यूँ आंसर कर देते हैं। बस आप इस टू बने रहिए और इसको सीखिए और आईआईटी मेडिकल को फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे कि हम लोग मॉडल के माध्यम से एक मुश्किल चीज़ को समझने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के विषय में। देखते हैं कि ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि ये सिस ट्रांस कितने पोजीशंस होते हैं, फेस मर फॉर्म कैसा होता है, उसको समझने में क्या चुनौती आती है, क्या मुश्किल आती है। और फिर हम लोग मॉडल के माध्यम से, जो कि हमारे घर पे ही अवेलेबल इसको बनाया गया है, उसमें देखते हैं कैसे इसको आसान कर देता है। और सिर्फ वो कंटेंट नहीं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के विषय में बाकी प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने में हमें एक कॉन्फिडेंस देता है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू हियर। सो हम सबको पता है कि दिस वन इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस वन इज सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये हमारा सेंट्रल एटम हुआ और इसने यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 से बॉन्ड बनाया। 1 इज अबव द प्लेन, 1 इज बिलो द प्लेन। ये हम कह तो रहे हैं, बट 2 डायमेंशनल में आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल आ रही है इसको दिखा पाना। नाउ लेट्स सी, सपोज यहाँ 4 एटम है, ए, all are symmetrical, A. But just to say which one is close to nucleus और सेंट्रल एटम, कौन सेंट्रल एटम के पास है, कौन दूर है, हम इसको 1 2 3 4 कह लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितना अजीब है ना, कितना अजीब है ये समझना कि 5 और 2 के बीच में दूरी उतनी ही है जितनी कि 2 और 3 के बीच में। क्या नो, इतना नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ा मैं आपको अगर ये लिख दूं कि डिस्टेंस 5 और 2 के बीच का उतना ही है जितना कि 5 और 3 के बीच का, तो बच्चे नाराज हो जाए क्लास में कि क्या मजाक चल रहा है, ये तो 5 दिख रहा है, दूर है, ये तो हो नहीं सकता। बट ये बिल्कुल सही है और आज आप बिल्कुल ये सीख के जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडल है, प्रॉप्स है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस 2 पे ये सारे इनोवेटिव प्रॉप्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताऊं इसमें सिस पोजीशन कौन कौन से हैं। मैं पहले लिख देता हूं सिस पोजीशंस। सिस मतलब जो पास वाले पोजीशंस हैं, क्लोज पोजीशंस। यस, 5 2 5 1 5 4 5 3, 4 पोजीशन। लेट्स सी, 5 2 5 3। बिफोर जस्ट फॉर हारमोनी में लेने के लिए मैंने 5 1 बोल दिया, 5 1 5 2 5 3 एंड ऑब्वियसली 5 4। कितने पोजीशन हुए ये? दीज आर 4 पोजीशन। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू 6 के 4 पोजीशन हुए, 6 1 6 2 6 3 एंड 6 4। वाओ। सो लेट्स सी, 6 1 6 2 6 3 6 4। आर यू गेटिंग इट? क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? मुश्किल हो रही है तो वेट करिए, अभी मॉडल के माध्यम से आपके दिमाग के अंदर घुसा दूंगा मैं, ये पक्का, डैम श्योर। चलिए, और 4 पोजीशंस और हैं, कौन से? 2 3 3 4 4 1 1 2। ये भी 6 पोजीशन हुए, 1 2
एक हुआ, 2 3 दूसरा हुआ, 3 4 तीसरा हुआ एंड 4 1 चौथा हुआ. So from here we are seeing there are 12 cis positions, 1 2 3 4 4 के sections में. So we have 12 cis positions. Now let's discuss about the trans position. So बच्चों 5 6 जो दूर दूर हैं, these are trans positions. So we have 5 6 one trans position, 2 4 another trans position, and 1 3 is another trans position. So we have 3 trans positions and 12 cis positions. Total there are 12 plus 3 15 geometrical positions are here. Now अब आप ध्यान समझिए, सी नाउ मैं अगर आपसे इसके सिस और जो ट्रांस पोजिशंस हैं उनको यूज करके एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MA3B3 की बात करता हूं, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MA3B3. हम सभी पढ़ रखे हैं कि ये फेसियल और मेरिडियोनल फॉर्म का होता है, लेकिन बहुत बार बच्चों को ये मुश्किल होता है कि फेसियल मेरिडियोनल कहते किसको हैं. चलिए दिखाता हूँ मॉडल के माध्यम से. मेरे दोस्त राजू आप आ जाइए यहाँ पर. बच्चों लेट्स सी नाउ, आप इसको देखिए, ये हमारा काशी फल, ये मेरे दोस्त हैं राजू जो हमको खाना खिलाते हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. सी ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये बॉन्ड बना है. मैंने 3 अलग ले रखे हैं टमाटर, 1 2 3 और 3 नींबू. इसको ओक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्या आप जानते हैं? ओक्टा मीन्स 8. व्हाई इट इज ओक्टाहेड्रल? यू नो दिस इज octa means 8 and hydra for face. So we have here 8 faces, octahedral. How? Let's see it. देखिए आप इसको रिलेट करके there are 8, 1 2 3 and 4. Similarly 4 faces downside, 1 2, तो you can say 1 2 3 4 downside, 4 upside. So here ओ टमाटर गिर गया भाई, दोस्त मेरे बहुत नाराज हो जा रहा है कि खाते थे आप इसको मॉडल बना दिए, है कि नहीं. तो 8 फेस हो गए, ओक्टाहेड्रल हो गया, राइट. 8 फेस की वजह से ओक्टाहेड्रल बोले हैं. अगर कोई भी 3 एक ही तरह के एटम एक फेस पे आ गए, दिस वन इज वन फेस, उसको बोलते हैं फेसियल फॉर्म. क्या बोलते हैं? इट्स ए फेसियल फॉर्म. ओह माय गॉड, सो इजी. देखो आप ये एक फेस पे आ गए, आइदर दिस. अगर मैं ऐसा कर दूं कि देखो नींबू, देखो नींबू, आप देखो ये तीनों नींबू ओक्टाहेड्रल के एक ही फेस पर है. इट इज अगेन फेसियल फॉर्म. कौन सा फॉर्म हुआ है? फेसियल फॉर्म, राइट. मेरिडियोनल फॉर्म कैसे बनता है? अगर ऐसा ना हो, मतलब या यूं कह लो कि 2 नींबू, 2 एक ही तरह के एटम सेंट्रल एटम से होके जाएं, 2 टमाटर सेंट्रल एटम, क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? नहीं, दिस वही फेसियल फॉर्म. मेरिडियोनल कैसे करेंगे? मैंने एक नींबू को हटाया और टमाटर के अगेंस्ट में टमाटर, मतलब सिमिलर एटम सेंट्रल में होके जा रहा है, और नींबू के अगेंस्ट में नींबू, ये सिमिलर एटम होके जा रहा है. ये क्या हो गया? मेरिडियोनल फॉर्म. कोई कहता है कि सर ये भी तो एक फेस पर है. अरे यार, ओक्टाहेड्रल में ये फेस नहीं होता. ओक्टाहेड्रल में ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है. दिस वन इज नॉट द फेस इन ओक्टाहेड्रल, डोंट इट. तो दिस वन इज मेरिडियोनल. कितना आसान है समझना, है ना. अब देखो आप, मैं कहूँ कि जितनी दूरी इसके बीच में है उतनी दूरी इसके बीच में है. मैं कहूँ ऑक्टाहेड्रल बहुत सिमेट्रिकल है, जैसे ये नींबू ऊपर है, आप इस नींबू को ऊपर कर लो, आप इस टमाटर को ऊपर कर लो, आप इसको ऊपर कर लो, ऑल आर सिमेट्रिकल. सो फ्रेंड्स, फेसियल एंड मेरिडियोनल फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा. अगर एक फेस पे आ जाए, जैसे ये फेसियल है क्या? नहीं. मैं बचपन में जब कंफ्यूज हो गया था तो मैंने इसको याद कर लिया था. वो तरीका अंदर क्या है? मैंने याद किया था कि 2 नींबू या 2 एक तरह के सेंट्रल में होकर जाए, इसको मेरिडियोनल बोलेंगे, दूसरे वाले को फेसियल बोलेंगे, जो समझ में आता नहीं था. नाउ ये हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर. कितने बनेंगे? 2 फेस एंड वर्ब फॉर्म. वी कैन ड्रॉ इट हियर. मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले. जरा राजू दोस्त पकड़िए इसको, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. पहले फेसियल फॉर्म. इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं. जैसा मैंने आपको कहा बिल्कुल वैसे ही है. ये हमारा सेंट्रल एटम, इससे अटैच जो ग्रुप है 1 2 3 4, एंड यह प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, राइट. नाउ मैं इससे कनेक्ट करता हूँ. ये हम लोग बात कर रहे हैं MA3B3 की. दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग
3 लिगेंड्स ऑफ वन टाइप एंड 3 लिगेंड्स ऑफ द अनदर टाइप। हमको फेसियल बनाना है। फेस हमारा कौन सा होता है? सेंटर, ये एक फेस है। अगर मैं 3 को यहाँ पे रख देता हूँ, ए, आर यू गेटिंग कि एक फेस है? क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं इसको अलग कलर दिखाता हूँ। तो ये एक प्लेन में है और इससे कनेक्ट किया, ये क्या हुआ? एक फेस हुआ, है ना। ऑक्टाहेड्रल में एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा ये वाला और 4 नीचे, 8 फेस। अब देखो यहाँ मुश्किल हो रहा है। यही अगर मैं मॉडल्स दिखाता हूँ, बच्चों को कहता हूँ देखो हियर वी हैव 4 फेसेस, दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब एक फेस पे लेके आना है, ये तो नहीं है बिल्कुल, तो लेके आता हूँ मैं क्या करूँगा, मुझे एक फेस पे लेके आना। इस टमाटर को हटा दो, इस टमाटर को आप यहाँ लगा दो और ये नींबू को यहाँ कर दो। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? देखो आप ऐसे देखो, आप ये देखो, आप एक नींबू, ये एक नींबू, ये जब ये प्लेन में रखेंगे तो ये ऊपर आ जाता है ऐसे, ये नींबू और ये ऊपर नींबू, 1 2 3, एक फेस पे आ गया। वाओ, है ना। और टमाटर हमारा, इसको मैं रेड से लिख दूँ क्या, ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टमाटर रेड से है। तो टमाटर देखो आप, एक ये सपोज बी, दिस वन इज अनदर बी, दिस वन इज अनदर बी, ये तीनों भी एक फेस पे हैं एंड दिस फेस इज लुक्स टू बी द डाउन साइड। ओ माई गॉड, नाउ इट्स कंफर्टेबल। अब देखो, राइट नाउ अगर मुझे मेरिडियोनल फॉर्म बनाना हो तो मैं आपको समझाता हूं, वो एक फेस पे नहीं आएंगे। मेरिडियोनल फॉर्म में, मेरिडियोनल फॉर्म, इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? मर फॉर्म बोलते हैं। हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा सीख ले आप कि अगले जन्म में पैदा होगे तो आप रोते हुए नहीं, फेस और मर बोलते हुए पैदा होगे। दिमाग में इतना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ जाता है बच्चों के एग्जाम में, वो सोचते हैं कन्फ्यूजन लोगों को होता कैसे है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। भाई देखो, ये हमारा सेंट्रल एटम, ये हमारे 4 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 एंड 6। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द मेरिडियोनल फॉर्म। मैं जब पढ़ता था तो मुझे मुश्किल थी, मैं क्या किया, ए और ए को अपोजिट ड्रॉ कर दो, सेंट्रल एटम से पास होते हुए ड्रॉ कर दिया, बाकी कहीं भी अरेंज कर दीजिए, बिकॉज ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? दिस ऑल पोजीशंस, दिस ऑल 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो इसको हम मतलब इधर वी कैन अंडरस्टैंड कि ए क्रॉस पे हैं और बी क्रॉस पे है। क्रॉस मतलब पासिंग थ्रू सेंट्रल एटम, इसको बोलते हैं मेरिडियोनल फॉर्म और मर फॉर्म। ये कहानी हुई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। चलिए बातें करते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। आप जानते हैं ना कि अगर किसी के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक ऐसा प्लेन जिससे वो इमेज दिखाई पड़ता हो, सिमेट्रिकल चीज़ें सिमेट्रिकल दूरी पर हों, तो वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इस फेस और मर फॉर्म में कौन सा ऑप्टिकली या इनएक्टिव होगा? मैं आपको एक पहले तरीका बताता हूँ। जानते हैं हम क्या करते हैं? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं कि काश उस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देते। मतलब दुनिया वालों को चीड़ है, पता है, नाराज हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देते। और अगर उसमें हम असफल हो जाते हैं तो कहते हैं दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो यू नो दिस वे वी व्हाट वी इंटेंड टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है कि आपने ऐसा प्लेन खोज लिया जहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, कि देखो इस प्लेन में सिमेट्री नहीं मिल रही है तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। गलत। इफ देयर विल बी एनी सॉर्ट ऑफ प्लेन अबाउट विच मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, or you can say plane of symmetry will exist, then molecule will be optically inactive and we hard try to get the optically inactive molecule. Now let's see, मेरे दोस्त राजू जी आ गए मार्केट में। अब देखिए ये हमारा कौन सा फॉर्म है? फेस फॉर्म है। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? मैं एक लाइन में बोलूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। मर फॉर्म इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे? हमको क्या करना है पता है ना आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजनी है। कैसे खोजनी है? ध्यान से मेरी लाइन सुनिए आप। जहां डिफरेंस मिले, जिस लाइन के अलॉन्ग, प्लेन के अलॉन्ग डिफरेंस मिले, उस डिफरेंस को ही काट दीजिए आप। उसको बोलते हैं सैंडविच प्लेन। एटम क्या होते हैं? स्फेरिकल। आधा आधा काट दोगे तो हो गए आप। और बाकी जो सेम वाले हैं अपोजिट साइड में हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस फेस फॉर्म को, ये दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट है ना, नींबू और टमाटर, मैं ऐसे काट दूँ, मेरे पास एक जादुई प्लेन हो, मैं ऐसे इसको काट दिया, ऐसे 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 ऐसे, है ना, क्रॉस, ये इधर ऐसे प्लेन से काट दिया। समझ आ रहे हैं आपको? ऐसे प्लेन से मैंने इसको काट दिया, तो इस प्लेन के इधर भी टमाटर, इधर भी टमाटर, इन दोनों एटम को आधा काट दिया। ये डिफरेंट थे,
इधर भी नींबू, इधर भी नींबू, ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एग्जाम में आएगा, 4 नंबर लेके जाओगे। जेई में, नीट में, एडवांस में लगातार पूछे जा रहे हैं। मैंने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने ऑप्टिकल नहीं पूछे जाते उतने तो कोऑर्डिनेशन से पूछे जाते हैं। सो इजी। ये बात हुई फेस फॉर्म की। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द मर फॉर्म। मर फॉर्म कैसे बनेगा? जो ये हमको एक को अपोजिट में लेके आना है ना। मैं एक नींबू को यहाँ से गायब करता हूँ और एक टमाटर को यहाँ से गायब करता हूँ। इस टमाटर को मैंने यहाँ ले आया, टमाटर टमाटर अपोजिट, नींबू नींबू अपोजिट, नींबू नींबू समझ रहे हैं ना आप? एक तरह के एटम्स, टमाटर टमाटर समझ रहे हैं आप ना? एक तरह के एटम्स। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ? अगेन जहाँ पे डिसिमेट्री है, जो डिफरेंट एटम्स हैं, उसी से हम प्लेन को पास करेंगे। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बट माई इंटेंशन, माई लाइन ऑफ थॉट इज वेरी क्लियर। लेट्स नाउ सी। इधर टमाटर है, इधर नींबू है। मैंने क्या किया? एक ऐसा प्लेन काटा, ऐसा प्लेन ऐसे काट दिया, ये प्लेन काटा ऐसे। तो क्या हुआ? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। कैसे? इधर भी नींबू, इधर भी नींबू, और ये ऐसे कट गया। मतलब क्या? मर फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और फेस फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे? जहाँ डिफरेंसेस है मैंने उसी को काट दिया। इट्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो ये तो बात राजू जी को भी समझ में आ गई है ना राजू जी? तो चलिए मैं इसको ड्रॉ के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ फेस फॉर्म और मर फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए मैं मर फॉर्म की बात कर रहा था, ये ए मैंने कर दिया, बाकी सब कैसे भी लिख दीजिए आप, ए और बी ऐसे कर दिया मैंने। मुझे यहाँ पर बताना है आपको कि हाउ इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो मैंने कहा जहाँ डिफरेंस है वहाँ से काटना होगा। यू कैन सी ये जो है ए और बी है ना, ये मैं ऐसा प्लेन काटूँ। सी ये जो प्लेन है ना, इसको ऐसे काट दो आप, से सैंडविच प्लेन। तो ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है एंड दिस प्लेन इज सैंडविच प्लेन। तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो कि इसमें जो मैं वहाँ दिखा रहा हूँ इसमें आपको साफ साफ मज़ेदार तरीके से दिख रहा है। ऊपर भी टमाटर, नीचे भी टमाटर, इसको बीच से काट दिया। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे आपने आज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सीखा, ऐसे ही केमिस्ट्री के सारे ही कॉम्प्लेक्स उलझे हुए पहलुओं को समझने के लिए इस 2 पे प्रॉप्स बने हुए हैं। और इससे बने रहने के लिए और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर लिया है ना आपने? अरे भाई, IITian डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आजकल यही हो गया कि आप इस 2 को सब्सक्राइब करें और इसके मॉडल्स प्रॉप्स के माध्यम से सारी चीज़ों को समझें। तो आप जरूर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे हम नए मॉडल को लेकर के, नए कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसानी से समझाते हुए। थैंक यू।